सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। तो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में एक और आता है हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान पुलिस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था और चतुर्थ श्रेणी में से भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का आएगा। तो हम बात करते हैं आज राजस्थान की सामान्य परिचय की। उसके बाद हम देखेंगे जलवायु और परिवहन वाला टॉपिक, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें पहला आता है ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत कहा गया। वह रामायण में वाल्मीकि ने मरु कांतार कहा। सबसे प्राचीन लिखित उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिला। जो बसंतगढ़ शिलालेख मिला उसमें राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य, जो राजस्थानादित्य शब्द है उसका प्रयोग किया गया। और जॉर्ज थॉमसन था हमारा पहला व्यक्ति जिसने भूभाग को राजपूताना कहा। इनकी एक पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा प्रकाशित की गई। अंग्रेजों ने इस भूभाग को राजपूताना का नाम रखा। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जे स्टोर ने अपनी पुस्तक द एनाल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में का प्रयोग किया गया। राजस्थान की स्थिति है जो हमारे विश्व की मैप में उत्तर से पूर्व, फिर एशिया में आ जाती है पश्चिम से दक्षिण, और भारत में उत्तर से पश्चिम। विश्व या ग्लोब में राजस्थान की ये उत्तर से पूर्व ईशान कोण, एशिया में आपकी दक्षिण से पश्चिम नैऋत्य कोण, फिर भारत में उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में आ जाती है। अक्षांश दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अक्षांश और देशांतर। यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ग्लोब का कुछ अक्षांश रेखाओं की संख्या, जो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 189 होती है, और कुल अक्षांश होते हैं एक तो ग्लोब पर रेखाओं की संख्या, और कुल अक्षांश होते हैं 181 और रेखाएं होती है 189। दो अक्षांशों के मध्य 111.13 किमी का अंतर होता है, और देशांतरों के मध्य 111.32 किमी का अंतर होता है। तो अक्षांश के मध्य तो हमारे अक्षांश तो 181 और देशांतर 360 है, उनके मध्य अंतर ये है। फिर ये जो 66.5 डिग्री है जो आर्कटिक वृत्त है आपका, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री पर आपका भूमध्य रेखा आती है। फिर 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ मकर रेखा, फिर 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त। ये इनके जलवायु के आधार पर बांटा गया है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय, और उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। भारत के मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर रेखा को माना गया है, जो प्रयागराज के निकटतम नैनीताल स्थान से गुजरती है। भारत मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5 घंटे और 30 मिनट आगे चलता है, यानी 5.5 घंटे। देशांतर रेखा के पश्चिम में जाने पर समय की कमी होगी। फिर आती है आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, कम त्रिपुरा में। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किमी है। बांसवाड़ा की मध्य कुशलगढ़ तहसील और डूंगरगढ़ है, डूंगरगढ़ का चीखली गांव से गुजरती है, यानी बांसवाड़ा और डूंगरगढ़ से राजस्थान में गुजरती है 26 किलोमीटर। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए कर्क संक्रांति होती है। 21 जून को सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात व सबसे छोटा परछाई बनती है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन या लंबवत बांसवाड़ा में होता है, और सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर, जैसे बांसवाड़ा से गंगानगर की तरफ जाएंगे उससे तिरछापन बढ़ता जाएगा, तो सर्वाधिक तो तिरछापन गंगानगर और सीधी पड़ती है हमारे बांसवाड़ा में।
ये देख सकते हो। फिर है आपकी मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा व सूर्य सीधा चमकता है, इसलिए उत्तर गोलार्ध के दिन छोटा व रात बड़ी होती है। 21 मार्च बसंत विषुवत व 23 सितंबर शरद विषुवत को सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है, चमकता है, तो दिन रात बराबर होते हैं। फिर राजस्थान का स्थिति विस्तार, यहाँ से क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में भी। तो राजस्थान का स्थिति विस्तार है 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर। फिर नेक्स्ट आता है आपका राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री पूरी उत्तरी देशांतर फिर राजस्थान के मध्यवर्ती देशांतर व 74 डिग्री पूरी देशांतर। 70 डिग्री पूरी देशांतर पर स्थित जिला जैसलमेर है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 है किमी आपकी। फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में लंबाई का अंतर आपका 43 किमी। फिर राजस्थान की उत्तरी जो उत्तरतम में गांव है अंतिम वो कोंडागांव गंगानगर, दक्षिण में है आपका बोरकुंड जो बांसवाड़ा में, पूर्व में सिलावट राजाखेड़ा धौलपुर और पश्चिम में कटरा गांव सम जैसलमेर। सम में बारिश नहीं होती, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लामपोलाई मेड़ता नागौर में है और राजस्थान की आकृति है पतंगाकार है विषमकोणीय चतुर्भुजीय। राजस्थान की सबसे जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920, जो स्थलीय सीमा है 5920 है पूरी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय है 1070 किमी और अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किमी। तो इसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। वो देख सकते हो इस मैप में हमारा गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय रेखा पाकिस्तान से जुड़ता है। भारत पाक के विभाजन के समय इसका निर्धारण किया गया। श्री रेड क्लिफ द्वारा किया गया विश्व की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय रेखा जिसका निर्धारण मानचित्र पर कलम द्वारा किया गया। इसे अध्यारोपित सीमा भी कहते हैं, बिना सहमति के तोपना। राजस्थान में लंबाई है इसकी जो राजस्थान से जुड़ी है अंतर्राष्ट्रीय 170 किमी। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा हिंदूकोट गंगानगर से, जो हिंदूमल कोट गंगानगर से भाखासर सागड़ बाड़मेर तक। फिर अंतर्राज्यीय सीमा 5 जिले लगते, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी न्यूनतम आपका, जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है और बाड़मेर। राजस्थान में 2 जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हुए गंगानगर और बाड़मेर। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3 जिले हैं। फिर आपके राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पंजाब से कितना लगाता है 89 किमी, हरियाणा से 1262 किमी, यूपी से लगाता आपका 877 किमी, मध्य प्रदेश से 1600 किमी, गुजरात से 122 किमी। तो सर्वाधिक तो हो गई मध्य प्रदेश से और सबसे कम पंजाब से। पड़ोसी राज्यों पर राजस्थान के जिले, जो पड़ोसी राज्यों से राजस्थान के जिले लगते हैं वो मैप के द्वारा भी देख सकते हो आपको। और फिर इनका वर्णन है। पंजाब 2 जिले, गंगानगर सर्वाधिक सीमा, हनुमानगढ़ न्यूनतम। फिर हरियाणा आता है, हरियाणा से हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, खेड़तल, तिजारा, डीग, इसमें हनुमानगढ़ सर्वाधिक है। फिर यूपी से आते 3 जिले, डीग, भरतपुर, धौलपुर। फिर मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जिले जो सर्वाधिक सीमा बनाते हुए एमपी से बनाते हैं, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़ आपका सर्वाधिक बनाता है 520 किमी और भीलवाड़ा न्यूनतम बनाता है 16 किमी। फिर चित्तौड़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। फिर गुजरात आता है आपका 6 जिले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाते हैं और सिरोही, जालोर और बाड़मेर न्यूनतम सीमा बनाते हैं। जो बाड़मेर है वो न्यूनतम सीमा बनाता है 14 किमी। फिर नेक्स्ट आपने अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला झालावाड़ है, जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है झालावाड़ है 520 किमी और न्यूनतम बनाता है बाड़मेर 14 किमी। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 25 है,
केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 हैं और सर्वाधिक 7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जिले हैं जयपुर, पाली, नागौर और चित्तौड़। राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? जो कांडला बंदरगाह है। वर्तमान में नाम है इसका दीनदयाल पोर्ट, जो अरब सागर में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और जो वर्ग मील में पूछा जाता है आजकल ये क्वेश्चन, आपको वर्ग किमी में नहीं पूछ के वर्ग मील में पूछते हैं, तो आपका हो जाएगा 1,32,140 वर्ग मील। फिर भारत का क्षेत्रफल का ये 10.41% है जो राजस्थान है, यानी कि 1/10 भाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान प्रथम है। 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ बना उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी का स्थान है राजस्थान के बाद। फिर है राजस्थान में क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्र वाले कांगो रिपब्लिक 3.42 लाख इसका क्षेत्रफल है। पोलैंड 3.12, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर 38,401 वर्ग किमी, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर। और इनके अभी आंकड़े, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है कि सर्वाधिक वाला तो पूछ सकते हैं जैसलमेर, पर जो न्यूनतम वाला नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इनके आंकड़े सामने नहीं है अभी तक। कोई क्वेश्चन आया तो आपको न्यूनतम क्षेत्रफल वाला आपको धौलपुर ही बताना है कि हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपको। राजस्थान में जिले व संभाग। प्रारंभ में राजस्थान में 25 जिले व 5 संभाग थे। वर्तमान में 41 जिले व 7 संभाग। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, ये कि किस कमेटी के द्वारा। और राजस्थान पुलिस में अभी तक जो हमारे संभाग से, जो जिलों से या और भी एग्ज़ाम लगे हमारे पटवार से, वहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपके। तो 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय अजमेर 26वां जिला बना। फिर नेक्स्ट है आपका जो 27वां जिला बना धौलपुर 15 अप्रैल 1982। फिर 28वां 10 अप्रैल 1991। फिर 29वां दौसा 10 अप्रैल 1991। फिर 30वां राजसमंद 10 अप्रैल 1991। फिर 31वां हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994। फिर 32वां करौली 19 जुलाई 1997। फिर 33वां बना आपका प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 में। फिर है रामलूभाई कमेटी की सिफारिश पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय राजस्थान में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए। घोषणा की गई इनकी 7 अगस्त 2023 को अस्तित्व में आई, जिससे राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई थी। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री प्रेम सिंह बैरवा की अध्यक्षता में कमेटी, एक सब कमेटी, कैबिनेट सब कमेटी का गठित किया। इसके बाद संयोजक कमेटी जो कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया जो संयोजक था इसका। इस समिति में थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत और कन्हैया चौधरी सदस्य थे इसके। इस समिति का रिपोर्ट आपको आई 29 दिसंबर 2024 को इसकी रिपोर्ट आई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिपोर्ट वाला डेट। इस सरकार की अधिसूचना जारी हुई 9 जिले जो आपका अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी थी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमका थाना, सांचौर, शाहपुरा। और 3 संभाग जो बनाए गए थे बांसवाड़ा, पाली, सीकर को निरस्त कर दिया गया। यानी 9 जिले जो 19 बनाए थे वहाँ से 9 जिले, जो 10 जिले बच गए। इसमें वर्तमान में अब 41 जिले और 7 संभाग है। संभागीय व्यवस्था शुरुआत 1949 में हीरालाल शास्त्री ने की। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। फिर आते आपकी 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ की गई। 1987 में जयपुर से अलवर तक अजमेर को 6वां संभाग बनाया, जो जयपुर से अजमेर को अलग करके 6वां संभाग बनाया। फिर 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भरतपुर को 7वां संभाग बना दिया। फिर नेक्स्ट आता है आपका संभाग के बारे में कुछ चर्चा। बीकानेर संभाग में आपके 4 जिले आते, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू।
न्यूनतम नदियों वाला संभाग है बीकानेर। फिर कोटा आता है, कोटा में बूंदी, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग उदयपुर। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप। सर्वाधिक नदी के उद्गम वाला संभाग। फिर जोधपुर आता है, जोधपुर, फुलौदी, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालौर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। फिर भरतपुर, भरतपुर में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, डीग 5 जिले। फिर जयपुर में 7 जिले, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, खेड़, तिजारा, कोटपुतली, भैरव। सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला संभाग जयपुर हमारा। फिर अजमेर आता है, 6 जिले, अजमेर, ब्यावर, टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और डीडवाड़ा कुचामन आपका। फिर नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ कि चित्तौड़गढ़ की आकृति किस प्रकार है। ये क्वेश्चन पहले भी एग्जामों में पूछा जा चुका है। एक तो जो राजस्थान का कौन सा जिला है जो 2 खंडों में बटा हुआ है, तो चित्तौड़गढ़, और इसकी आकृति है घोड़े की नाल की आकृति, 2 खंडों में विभाजित है। राजसमंद की आकृति तिलक के समान, जैसलमेर सप्त बहुभुजाकार है या अनियमित बहुभुज। करौली की आकृति है बतकाकार। फिर आते राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका नामकरण झील के नाम पर है, इसका मुख्यालय राजनगर के नाम पर। फिर आता है नेक्स्ट वन, जिलों के उपनाम। गंगानगर, राजस्थान का अन्ना का धान का कटोरा। सर्वाधिक अन्न उत्पादन होता है यहाँ पर प्राचीन रामनगर। बीकानेर ऊन का घर, राती घाटी। फिर जैसलमेर का राजस्थान का अंडमान। राजस्थान की स्वर्ण नगरी, हवेलियों का शहर, पीले पत्थरों का शहर, रेगिस्तान का गुलाब, झरोखों की नगरी, पंखों की नगरी, गलियों का शहर और म्यूजियम सिटी। जैसलमेर को कहा जाता है जोधपुर को आपको मरुस्थल का प्रवेश द्वार, सिने द्वार, सूर्य नगरी, नील नगरी, किलों का शहर, राजस्थान की विधि नगरी, हैंडीक्राफ्ट सिटी कहते हैं यानी हाथ से निर्मित। फिर नोट आपके, राजस्थान का भुवनेश्वर ओशिया को कहा जाता है। ओशिया का प्राचीन नाम था उपकेश पटन। फिर उदयपुर, जिलों की नगरी, लेक सिटी। राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, जिंक नगरी, जो फाउंटेन या माउंटेन का शहर, फाउंटेन है फुआरा और माउंटेन का शहर, वाइट सिटी। फिर डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, सिरोही राजस्थान की शिमला, राजस्थान का बरखोयांस्क यानी ठंडा स्थान, माउंट आबू भी कहा जाता है राजस्थान का माउंट आबू, सिरोही। फिर है चित्तौड़, राजस्थान का गौरव, भक्ति व शक्ति का ये नगरी। फिर आता है बांसवाड़ा, आदिवासियों का शहर, 100 द्वीपों का शहर, राजस्थान के मानसून का प्रवेश बांसवाड़ा से होता है। फिर झालावाड़, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान की चेरापूंजी। चेरापूंजी का मतलब जो वर्तमान नाम है वह है सोहार से सोहेरा। फिर नेक्स्ट आता है आपका कोटा। नेक्स्ट आता है कोटा, राजस्थान का कानपुर, उद्योगों का कारण, राजस्थान का नालंदा, शिक्षा नगरी, इंद्रप्रस्थ, औद्योगिक क्षेत्र, उद्यानों या बगीचों का शहर। फिर आता है बारा, वराह नगरी, लकड़ी की पहाड़ी या गाठिया की भूमि। फिर आता है बूंदी, बावड़ियों का शहर, छोटी काशी। फिर भीलवाड़ा आता है आपका टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, अब्रक नगरी, तांबों का शहर। फिर नोट आपके, राजस्थान के नवीनतम मैनचेस्टर है भिवाड़ी। फिर अजमेर आता है राजस्थान का हृदय, राजपूतानों की कुंजी अजमेर, भारत का मक्का किसे कहा जाता है वो भी अजमेर आपका, राजस्थान का नाका। फिर है भरतपुर, राजस्थान के प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो भरतपुर है राजस्थान का पूर्वी सिने द्वार। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं भरतपुर वाले एग्जाम में। फिर है आपका धौलपुर, रेड डायमंड, राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, डांग का राजा, ये डांग का राजा क्वेश्चन भी आ चुका है। फिर कोटी, प्राचीन नाम था इसका, करौली, डांग की रानी, गोपाल पाल, प्राचीन नाम था इसका, जयपुर, पूर्व का पेरिस, पिंक सिटी, सिटी ऑफ आइसलैंड, हेरिटेज सिटी, रतन नगरी, पन्ना नगरी, प्लास्टिक हब के अंदर। फिर है चाकसू, जयपुर का प्राचीन नाम चंपावती था। फिर नागौर, औजारों की नगरी, धातु नगरी, झुंझुनू तांबा जिला, कोटा नवाबों की नगरी, सांचौर राजस्थान का पंजाब, सत्यपुर प्राचीन नाम था बालोतरा, पोपलिन नगर, पोपलिन की नगरी। फिर है डीडवाना, शेखावाटी का सिने द्वार,
और आपको एक क्वेश्चन और, जो भारत का जो नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो वो आपकी है लखनऊ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो इसमें आता है हमारा, प्रागैतिहासिक काल में संपूर्ण विश्व में एक पिंड के रूप में था जिसे पेंजिया कहा जाता है। इसके चारों ओर सागर पेंताला सा कहलाता था। पेंजिया के दो भाग हुए, अंगारो लैंड उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड दक्षिणी भाग। इसके मध्य टेटी सागर था। राजस्थान को गोंडवाना लैंड व टेटी सागर का अवशेष माना जाता है। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में वीसी मिश्रा ने बांटा था। राजस्थान का भूगोल बुक 3 की राजस्थान को 7 भागों में बांटा था इन्होंने। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीएड प्रदेश। फिर है आपका नेक्स्ट पॉइंट, हरिमोहन सक्सेना ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 4 भागों में बांटा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये देख सकते हैं हम मैप के द्वारा। फिर नेक्स्ट आपका, इस सारणी से हर बार एक क्वेश्चन आता है, ये आप देख सकते हो, इसकी मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा। इसमें आता है पहला हमारा मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी प्रदेश, इनका समय, युग, क्षेत्रफल, जनसंख्या और भारत की किस भौतिक प्रदेश और अवशेष किसके और वर्षा कितनी होती है, यहाँ पर इसकी है देख सकते हो आप। जो आपका है मरुस्थलीय प्रदेश है वह चौथी प्राचीन, इनका बनने का समय चौथा प्राचीन, 4 नंबर पर आता है इनमें ये। और युग है प्लेस्टोसीन युग, क्षेत्रफल है 61.11, जनसंख्या 40% निवास करती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान और अवशेष है 33 सागर के और वर्षा होती है 0.40 सेमी। फिर अरावली प्रदेश सबसे प्राचीन है, प्री कैम्ब्रियन, क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10% है। प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश है भारत का, और अवशेष है आपका गोंडवाना लैंड, 40 से 60 सेमी वर्षा होती है। फिर पूर्वी मैदान तीसरा प्राचीन भाग, जो इसमें भी जो प्लेस्टोसीन था आपका प्रारंभिक, जो प्लेस्टोसीन काल का होता है युग। फिर क्षेत्रफल 23, जनसंख्या सर्वाधिक नहीं 2 नंबर पर 39 सर्वाधिक, तो मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या। फिर है आपका उत्तरी भारत का विशाल मैदान 33 सागर, फिर 60 से 80 यहाँ पर वर्षा होती है। पूरी जो दक्षिण पूर्वी आपका पठारी प्रदेश है, दूसरा प्राचीन स्थल है ये, क्रिटेशियन युग की है ये। 6.89% यहाँ पर क्षेत्रफल, 11% जनसंख्या, प्रायद्वीप ये पठारी प्रदेश। फिर गोंडवाना लैंड का ये अवशेष है, 80 से 120 यहाँ पर सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर आता आपका पहला पॉइंट इसमें, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 7000 वर्ष पूर्व राजस्थान में वनों की उत्पत्ति थी, लेकिन अब थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल सर्वाधिक विस्तार भारत में है। यह भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में फैला हुआ है। संपूर्ण थार का मरुस्थल 62% अकेले राजस्थान में है। राजस्थान में मरुस्थल जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फरौदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, नागौर और डीडवाना, कुचामन, जालोर था। अरावली के पश्चिम में स्थित और सिरोही अरावली के पश्चिम में, 17 जिले अरावली के, सिरोही अरावली के पश्चिम में, लेकिन मरुस्थलीय नहीं है। मरुस्थल का विस्तार लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। राजस्थान में 61.11% यानी लगभग 2/3 भाग पर रेगिस्तान है तथा राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश का सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 300 मीटर और दक्षिणी भाग में 150 मीटर है। अतः थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से कम ऊंचाई पर है, इसलिए एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के मरुस्थल में गिरे। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घना, सर्वाधिक आबादी और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। यह ग्रेट पैलियो का आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूरी भाग है। यहाँ औषधि चट्टानें पाई जाती है और जिसमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है।
पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र या चीनी यात्री हेनसांग ने इस प्रदेश को गुर्जर यात्रा कहा। रेगिस्तान का आगे बढ़ना या रेगिस्तान का विस्तार होना मरुस्थलीय खंड ये रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। यह नाचना गांव जैसलमेर में प्रसिद्ध है, यानी रेगिस्तान जो मिट्टी है उसका आगे बढ़ना। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ये वर्षा रेखा मरुस्थल प्रदेश की पूरी सीमा और अरावली की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है आपका। तो एक तो आता है आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक अर्धशुष्क। शुष्क में जिले आते हैं आपके बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, बाड़मेर और बालोतरा। यहाँ पर वर्षा होती है 0 से 25। सम जैसलमेर वनस्पति रहित और न्यूनतम वर्षा वाला है। लाठी श्री जैसलमेर से पोखरण मोहनगढ़ तक 80 किमी लंबी पृथ्वी के अंदर बहती मीठे जल की धारा, ये क्वेश्चन में आ चुका है पहले, उसे लाठी सीरीज कहते हैं। 2007 में काजरी के वैज्ञानिकों ने खोजी। इसे भूमिगत जलपट्टी या लाठी सीरीज भी कहते हैं। इसमें सेवन घास, दामन और करड़ स्वादिष्ट घासें होती है। फिर है चंदन लाठी सीरीज। चंदन लंकूप आपके जो लाठी सीरीज के पास है, मीठे पानी की लंकूप थार का गढ़ा भी कहते हैं। इसका मूल नाम चौहान था, इसे थार का गढ़ा नाम दिया। जुरासिक युग में चट्टान जैसलमेर बाड़मेर में मिलती है। आकलवुड फॉसिल स्पार इसका उदाहरण है। आकल नेशनल वुड फॉसिल स्पार जैसलमेर में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के काष्ठ जीवाश्म मौजूद है। बाब बोल्डर, बाब फलौदी के जो परमियन कार्बोफेरस काल आपका हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष मिले, यानी हिमानी के अवशेष मिले। बालों का स्तूप मुक्त या रहित क्षेत्र फलौदी, पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा के मध्य फैला हुआ है। चट्टानी मरुस्थल का भाग है टीला रहित क्षेत्र जिसमें हमादा कहते हैं। पश्चिमी मरुस्थल 41.50% भाग रखता है आपका। बालू का स्तूप युक्त वो तो था मुक्त भाग, और पश्चिमी जो मरुस्थल है वहाँ 85.40% 50% भाग में बालू का स्तूप युक्त है। सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में है। फिर आता आपका अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का बांगर जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर। वर्षा होती है 25 से 50 सेमी। घग्गर का मैदान इसमें आता है। घग्गर का मैदान जिले गंगानगर, हनुमानगढ़। घग्गर नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है। घग्गर के पाट हनुमानगढ़ में नाली कहते हैं, यानी घग्गर नदी को नाली कहते हैं जो बहती है वहाँ। शेखावाटी क्षेत्र जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की परत पाई जाती है। वर्षा जल चूने की परतों को में बहता है, इसलिए इसे आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। चूने की परत के कारण यहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। यहाँ प्राचीन काल में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी अब अनुपजाऊ हो गई है। अनुपजाऊ मिट्टी को बांगर कहते हैं, इसलिए शेखावाटी प्रदेश जो क्षेत्र है उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। और नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं। शेखावाटी में घास के मैदान, पशु चारागाह को वीड़ कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है कांतली, और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। यहाँ की पहाड़ियाँ तोरावाटी की पहाड़ियाँ कहलाती है। फिर शेखावाटी में वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए गए कुएं को जोहड़ कहते हैं। फिर नागौर उच्च भूमि आती है आपकी शेखावाटी प्रदेश व लूनी बेसिन के मध्य। नागौर डीडवाना कुचामन की भूमि जो ऊंची उठी हुई है, औसत ऊंचाई 300 से आपकी 500 मीटर है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सांबर, डीडवाना, कुचामन है। नागौर व अजमेर के जल में फ्लोराइड होने के कारण यहाँ पर फ्लोरोसिस रोग, यानी कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं इसे, फ्लोरोसिस कुब्बड़ पट्टी बन चुकी है जो सांबर, डीडवाना, कुचामन क्षेत्र आपका नागौर से अजमेर। इसमें दांत पीले हो जाते हैं, पीठ झुक जाती है, व्यक्ति को कुब्बड़ निकल आते हैं, समस्या होती है, इसलिए इसे कुब्बड़ पट्टी कहते हैं। या आपकी बाकावटी या हाथ बेल्ट कहते हैं आपका। जायल से पुष्कर तक इसका क्षेत्र प्रभावित है जो कुब्बड़ पट्टी है। फिर आता है गोंडवाना प्रदेश है, लूनी बेसिन। पाली भिलाड़ा जो पाली भिलाड़ा जोधपुर है, जालौर जिले में विस्तृत है। लूनी व उसकी सहायक नदियाँ द्वारा निर्मित मैदान है। इसे लूनी बेसिन या लूनी जवाई बेसिन कहते हैं। 56 का मैदान आता है। इसके बाद में आपका
मोकलसर गांव बालोतरा से सिवाना तक 11 किमी की लंबी 56 की पहाड़ियाँ समूह है। इसमें ग्रेनाइट पाई जाती है। नाकोड़ा पर्वत बालोतरा पर जैन धर्म का पार्श्वनाथ मंदिर बनाया है, जिसे नाकोड़ा भैरव कहते हैं। 56 की पहाड़ियाँ पीपलुद बालोतरा में हल्देश्वर महादेव मंदिर है। पीपलुद बालोतरा में रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलुद बालोतरा को कहा जाता है। सेंदड़ा ब्यावर में सर्पाकार पहाड़ियाँ मौजूद है। फिर मालाने आग्नेय शैल मुख्य सिवाना बालोतरा और जालोर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। यहाँ पहाड़ियाँ गुंबदाकार व इंसेलबर्ग रेगिस्तान क्षेत्रों में ढालनुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टानों के रूप में पाई जाती है। इस शैलों के आधार पर जालोर सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। आबू पर्वत की मुख्यतः ग्रेनाइट से बना है। बालूका स्तूप रेत के टीले हैं, जिन्हें धोरे भी कहते हैं। बालूका स्तूप मुख्य रूप से मरुस्थल में मिट्टी के अप्रदन निक्षेपण से बने हैं। गतिशील धोरों को जैसलमेर में दरियन कहते हैं। बालूका स्तूप के प्रकार पवन की गति के अनुसार जो बालूका स्तूप के प्रकार होते हैं, तो पवन की गति के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। अनुदैर्य या पवनानुवर्ती बालूका स्तूप जो पवनों के समांतर व अनुदिश बनते हैं, इन्हें रेखीय बालूका स्तूप भी कहते हैं। ये बालूका स्तूप जो सरस्वती नदी घाटी में मिलती है, सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर में मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालूका स्तूप पवनों की दिशा या समकोण लंबवत बनने वाले बालूका स्तूप पोंगल बीकानेर के चारों ओर सूरतगढ़ गंगानगर चूरू झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका अवरोधी बालूका स्तूप। ये किसी अवरोध झाड़ी पेड़ पहाड़ी के कारण बनते पुष्कर और नाग पहाड़ में मिलते हैं। आपको बरखान व अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप सर्वाधिक गतिशील है, इसलिए मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालूका स्तूप है। इनका पवनों की ढाल मंद व पवनमुख की ढाल तीव्र होता है। बालेर चूरू सीकर लूणकरण बीकानेर ओसिया जोधपुर और डीडवाना कुचामन में। फिर आकृति के आधार पर आपका शिव बालूका स्तूप अनुदैर्य बालूका स्तूप है और पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। फिर पैराबोलिक या परवलयाकार बालूका स्तूप जो हवा के रुख के विपरीत अंग्रेजी के युवा आकार के हो जाते हैं। ये बालूका स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक बालूका स्तूप मिलते हैं। तारा बालूका स्तूप हवा अपनी दिशा बार बार बदलती है, तो मोहनगढ़ पोखरम जैसलमेर और सूरतगढ़ गंगानगर में तारा बालूका स्तूप बन जाते हैं, यानी तारे के समान और आकृति हो जाती है इनकी। फिर आते हैं आपकी सबर काफरीज मरुस्थल का छोटी झाड़ियों के पास बन जाती है, झाड़ियों के चारों ओर। फिर नेक्स्ट आपका तो मरुस्थल की शब्दावली आपकी इरक रेगिस्तान मरुस्थल जहाँ बालू ही बालू हो, महान मरुस्थल भी कहते हैं। इरक राजस्थान का सर्वाधिक है जैसलमेर। फिर हमादा पथरेला मरुस्थल जहाँ छोटी पहाड़ियाँ चट्टानें हो, पोखरम पर्वतीय बालोतरा में मध्य बालू स्तूप मुक्त प्रदेश है। फिर रेग मिश्रित मरुस्थल होता है रेग, जहाँ बालू का रेत और कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। फिर प्याला खारे पानी की बड़ी झीलें थार के मरुस्थल में पानी भरने से भूमि की लवणता के कारण इसका जल खारा हो जाता है। फिर रन टाट बालूका स्तूपों के मध्य वर्षा का जल लवणीय दलदल बन जाता है, जिसे रन या टाट कहते हैं। सर्वाधिक जैसलमेर में तल्ली या पोखर रेगिस्तान में गड्ढा में वर्षा का मीठा पानी जल। फिर महरों तल्ली या पोखर का जल सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी महरों कहलाती है। इसमें की जाने वाली कृषि खंडीन कहलाती है। खंडीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों जो पालीवाल ब्राह्मण थे उनके द्वारा जैसलमेर में शुरू की गई थी सबसे पहले। फिर बालासन पर्वतों चट्टानों के मध्य जल इकट्ठा होने से बनी झीलें बालासन कहलाती है। फिर रोही मैदान मरुस्थल के उपजाऊ भूमि बगुलिया जो वायु के बवंडर या चक्रवात होते हैं उसे बगुलिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट है थली बीकानेर गंगानगर चूरू का ऊंचा भाग जो लूली नदी के ऊपर है, थली कहलाता है। फिर तली मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी में स्थित नीचे का भाग तली कहलाता है। फिर पियूणा ये एक सांप है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाने वाला जहरीला सांप है। डंक ना मारकर सोए व्यक्ति के श्वास यानी जो ये डंक नहीं मारता है, सोए व्यक्ति में श्वास में अपना जहर छोड़ देता है और बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर डांग बालूका स्तूप वायु की रगड़ से बने गर्द
फिर आते हैं आपकी अरावली। नेक्स्ट जो अरावली पर्वतीय प्रदेश आता है आपका पालमपुर। गुजरात से रायसेना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक कुल 692 किमी लंबी है ये। राजस्थान में विस्तार है इसका खेड़-बर्मा गुजरात से खेतड़ी झुंझुनू तक 550 किमी। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है। अरावली की औसत ऊंचाई आपकी 930 मीटर। फिर अरावली राजस्थान के 2 भाग हो, पूरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभक्त है। अरावली का मुख्य विस्तार 16 जिलों में आपका जो है आपकी उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बरौड़, अलवर, खेड़तल, तिजारा। फिर राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन इसकी चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम से की ओर बढ़ रही है। फिर है अरावली का सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, न्यूनतम है अजमेर में। जो सबसे ऊंचा पॉइंट है इसका गुरु शिखर सिरोही और न्यूनतम पॉइंट है पुष्कर घाटी अजमेर। अरावली का मध्य भाग है अजमेर। अरावली का सर्वाधिक ऊंचाई है सिरोही और न्यूनतम है जयपुर में। फिर नेक्स्ट आपका वर्षा दक्षिणी भाग में अधिक होती है अरावली में। फिर अरावली की जो उपनामा आपका विष्णु पुराण में है परिपत्तर, भौगोलिक भाषा में है मेरू, उदयपुर में आड़ावटा, बूंदी में आड़ावली। फिर भारत में अपलेशियन जो अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की है, भारत का अपलेशियन भी कहते हैं। उत्पत्ति अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेटें और यूरेनियम प्लेटें समुद्र में अलग अलग हो गई थी। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का वर्णन A.S. हेरान ने किया है। अरावली विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है और सबसे पुराना पर्वत अरावली है। अवशिष्ट पर्वतमाला अरावली मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वत की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होने के कारण अब जो अरब सागर अरावली का पिता कहते हैं, जो अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। फिर आती है आपकी अरावली की विशेषताएं। इसका दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। मरुस्थल के पूर्व में विस्तार को रोकती है, ये जो विस्तार को रोक रही है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक सघन वनस्पति और खनिजों का बहुतायत अरावली में पाया जाता है। अरावली की पूरी ढाल वनस्पति अधिक सघन है। अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है। ये अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। अरावली थार के रेगिस्तान में को चंबल की घाटी से अलग करती है। अरावली को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी अरावली जो आते हैं अलवर, खेरपुर, तिजारा, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा और कोटपुतली, बहरोड। फिर आपकी उत्तरी अरावली की चोटियाँ आपको ज़्यादा याद नहीं रखनी है, आपको 4 चोटी लाइन से याद रखनी है आपको। पहले आती है रघुनाथगढ़ सीकर 155 मीटर, मालखेत सीकर 152 मीटर, फिर लोहागढ़ झुंझुनू 151 मीटर, फिर भोजगढ़ आती है आपकी झुंझुनू 997, फिर कोट जयपुर 920, बेरोज अलवर 792, बाबाई जयपुर 792, बरवाड़ा जयपुर 786, बाबाई वो होती है एक बाबाई जो होती है आपकी जयपुर में, और बाबाई झुंझुनू में 780, बिलाली कोटपुतली बहरोड 775, मनोहरपुरा जयपुर 774, बेहराट कोटपुतली बहरोड 704, जो सिरावास आपकी अलवर में 651 मीटर है, बानगढ़ अलवर 649 और जयगढ़ जयपुर 648। फिर मध्यवर्ती अरावली आती है, चोटी आती है सर्वाधिक टोडगढ़ आती है ब्यावर में है 639, कोरमची भी कहते हैं इसे, तारानगर आती है, फिर तारागढ़ अजमेर 873, फिर नागपाड़ अजमेर 795। मध्य अरावली के दर्रे पहाड़ों के मध्य तंग रास्ते को दर्रा, नाल या घाट कहा जाता है। फिर आता है बरदर्रा आपका ब्यावर को बर से जोड़ता है। पखेरिया दर्रा ब्यावर को मसूदा से मार्ग से जोड़ता है। शिवपुरा जो है ब्यावर, सुरा घाट ब्यावर, फिर गौरम घाट राजसमंद, फिर कालम
कामली घाट आपका होता है राजसमंद। उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। फिर दक्षिणी अरावली देवगढ़, राजसमंद और उदयपुर सिरोही। दो दक्षिण अरावली में आपकी ये चोटियाँ गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर, शेर सिरोही जो 1597, फिर दिलवाड़ा सिरोही 1442, जरगा उदयपुर 1431, अचलगढ़ सिरोही 1380 आपकी, कुंभलगढ़ राजसमंद 1224, फिर आते धोनिया आपकी उदयपुर 1183, फिर ऋषभकेश सिरोही आगे याद नहीं करनी आपको, वहाँ पर देख लेते हैं हम 117, कमलनाथ उदयपुर 1001, फिर आते हैं सज्जनगढ़ उदयपुर 938, सायरा उदयपुर 900, लीलागढ़ ये भी उदयपुर में 874, फिर डोरा पर्वत जालोर 869, फिर नागपानी उदयपुर जो 867 आपकी, फिर है गोगुंदा उदयपुर 840, फिर है इसराना बाकर जो जालोर में 839, रोजा बाकर जालोर 730, फिर झारोला बाकर जालोर में 588। अरावली की सबसे लंबी चोटी गुरु शिखर है माउंट आबू सिरोही में है। कर्नल टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा है। गुरु शिखर का नाम जो दत्तात्रेय ऋषि था आपका, उन्होंने इनका नाम गुरु शिखर से पड़ा है, उनके नाम से। इसकी ऊंचाई 1722 की है, लेकिन इस पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना हुआ है, एक 5 मीटर ऊंचा। दक्षिण अरावली की नाल या दर्रे, फुलवारी की नाल उदयपुर में है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। केवाड़ नाल उदयपुर में, देबारी नाल है उदयपुर में, हाथी दर्रा उदयपुर में है। यहाँ पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर की ओर जाने वाला मार्ग स्थित है। हाथीगोड़ा की नाल कुंभलगढ़ किले के पास राजसमंद स्थित है, ये पाली को राजसमंद से जोड़ता है। सामेश्वर की नाल जो आपकी सोमेश्वर की नाल है वो पाली, फिर देसूरी की नाल वो भी पाली के अंदर है। फिर प्रमुख पहाड़ियाँ आती है आपकी, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर के चारों ओर तिरछी जो तस्तूरी नुमा पहाड़ियाँ, फिर बाकर सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, फिर देसरो उदयपुर के जरगा और रागा की पहाड़ियाँ जो वर्ष भर हरी भरी रहती है। फिर मेवाला डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा पहाड़ी ब्यावर अजमेर की पहाड़ियाँ है। पहाड़ियाँ मेवाड़ को मारवाड़ से अलग करती है। दोसी पहाड़ी है झुंझुनू 740 मीटर, हर्ष की पहाड़ियाँ शिखर 820 मीटर है, इस पर हर्षनाथ का मंदिर बना है। फिर उदयनाथ की पहाड़ी है जो पर्वत है वो अलवर है। मालानी पहाड़ी है बाड़मेर और जालोर। फिर अडावर की पर्वत है बूंदी में। माडो पहाड़ है आपका झुंझुनू में। मगरा है अरावली से अलग अपशिष्ट पहाड़ियाँ ये। फिर आपका नेक्स्ट आता है पूर्वी मैदान प्रदेश। आपकी पूर्वी मैदान में जिले आते हैं अलवर, कोटपुतली, बहरौल, खेरता, तिजारा, डीग, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। पूरे मैदान भाग चंबल, बनास, बाणगंगा, माही नदियों द्वारा लाए जलोढ़ या दोमट मिट्टी से बनी है। सर्वाधिक उपजाऊ या भौतिक विभाग, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। इसका डाल पूर्व की ओर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी पाया जाता है। पूरे मैदानी प्रदेश में मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है आपका चंबल बेसिन है, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदान। चंबल नदी के आसपास ऊंची नीची उत्कात स्थलाकृति उसे डांग कहते हैं। सर्वाधिक डांग भूमि करौली में, इसलिए करौली को डांग की रानी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका आपका कि डांग की रानी किसे कहते हैं, तो करौली को। चंबल नदी का प्रवाह में मिट्टी में कटाव अवनालिका अपरदन के कारण गहरी घाटियाँ बन जाती है, जिन्हें बीहड़ कहते हैं। ये कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर में फैली है। फिर 56 बेसिन या माही बेसिन, माही नदी का प्रवाह क्षेत्र जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर जिले आते हैं। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था और प्रतापगढ़ में माही नदी का भाव क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है। बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांव नदी नालों का समूह है, इसे 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ मेवल या व्याघ्रवाट
के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका आता है बनास बेसिन। बनास नदी व उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित मैदान, इसके ढाल पूरब की ओर है। फिर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर कृषि उपयुक्त होती है। औसत ऊंचाई आपके 280 से 500 मीटर। बनास बेसिन का उत्तरी पूर्वी भाग मालापुरा करौली के नाम से जाना जाता है। यह टोंक सवाईमाधोपुर करौली में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में एनएम ईरान ने तीर्थ पेनिसी जो पेनीप्लेन है नाम दिया, और जहाजपुर भीलवाड़ा का क्षेत्र को खेराड़ या मालपुरा, टोंक का क्षेत्र मालाखेड़ार कहलाया। फिर आता है बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा नदी के बहाव क्षेत्र का मैदान है जो जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर जिलों में पाया जाता है। फिर आपका अंतिम पॉइंट आता है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हाड़ौती का पठार भी कहते हैं इसे। ये मध्य प्रदेश में स्थित मालवा के पठार के उत्तरी भाग में है। औसत ऊंचाई इसकी 500 मीटर है। जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ौती पठार के मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, विंध्याचल कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। इसमें पहले विंध्याचल कगार भूमि करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर में फैला हुआ है। चंबल का बनास नदी के मध्य का भाग बालू का पत्थर से निर्मित है। महान सीमा भ्रंश अरावली पर्वतमाला व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थल होने के कारण महान सीमा भ्रंश कहते हैं। फिर है अरावली के पूर्व में स्थित है ये। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा में फैला हुआ है ये। फिर आता है आपका दक्कन का पठार। यह कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में फैला हुआ है। यहाँ बूंदी की पहाड़ियाँ का सर्वोच्च शिखर संतूर है। बूंदी की जो की प्रमुख दर्रे है लाखेरी दर्रा, रामगढ़, खटगढ़ है दर्रा है, जेतावास दर्रा आपका। फिर आते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, कोटा स्वयं जो सर्वाधिक है कोटा में, वह झालावाड़ जिले के मध्य जो विंध्याचल पर्वतमाला का ही विस्तार है जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है। फिर नेक्स्ट है आपके लिए शाहबाद उच्च क्षेत्र 12। रामगढ़ 12 के पास घोड़े के नाल की आकृति का पर्वत श्रेणी है जिसके मध्य राजस्थान के एकमात्र उल्कापिंड से गिरने वाली झील है जो विश्व भू विरासत के क्रेटर के रूप में मान्यता दी गई है। फिर है डंगिया घाघर, गंगधर उच्चभूमि, झालावाड़ का पठारी भाग। राजस्थान की प्रमुख पठार राजस्थान के प्रमुख पठार है उड़िया का पठार सिरोही राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो 1360 मीटर ऊंचा है, गुरु शिखर के नीचे स्थित है। बोराट का पठार 1225 मीटर। गोगोंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है जो बोराट का पठार राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। बोराट का पठार सबसे ऊंची चोटी जरगा की पहाड़ियाँ है जो उदयपुर में है। आबू का पठार सिरोही में राजस्थान का तीसरा ऊंचा पठार है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई। राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा शहर माउंट आबू है। मेसा का पठार 620 मीटर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। लसाड़िया का पठार सोलंबर जयसमंद झील के पूर्वी भाग में। उपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजौलिया भीलवाड़ा तक है, हाड़ौती के पठार का ही भाग है। मानदेसरा का पठार चित्तौड़, बहुमठ का पठार उदयपुर, सोलंबर, डूंगरपुर, सिरोही में फैला है। भील जनजाति निवास करती है। तो ये हमारा जो भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक है वो भी पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु, तो राजस्थान की जलवायु में हमारा पहला पॉइंट आता है मानसून। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है मानसून जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। मानसून मौसमी पवनों का उदाहरण है। मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम वैज्ञानिक था आलमसूदी। फिर है वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण। फिर वायुदाब आपका, तो इसमें जो वायुमंडल पर लगने वाला दाब या भार वायु दाब कहलाता है। फिर निम्न वायुदाब, जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायु गर्म होगी और ऊपर उठेगी तो निम्न वायुदाब बनेगा। और ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कम वायुदाब रहता है। उच्च वायुदाब, कम तापमान वाले क्षेत्र जहाँ वायु ठंडी रहती है वहाँ उच्च वायुदाब रहेगा। हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। मौसम, वायुमंडल के अल्पकालीन परिवर्तन को मौसम कहते हैं। ऋतु, कुछ माह का वायुमंडलीय परिवर्तन।
यानी मौसम तो यानी पल भर में बदल जाता है। ऋतु कुछ समय यानी माह, 1 माह 2 माह में, और जलवायु 30 वर्षों से अधिक समयावधि की वायुमंडलीय दशाएं को जलवायु कहते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में आता है। राजस्थान में तापमान में अतिशयता या विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, जो राजस्थान में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, एक तो अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। फिर है अरावली की स्थिति। इसमें अरब सागर से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली के समांतर होकर होने के कारण मानसूनी पवनें बिना वर्षा किए ही उत्तरी भाग में आगे बढ़ जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा अरावली से टकराकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा करती है तथा अरावली का पश्चिमी भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। थार के मरुस्थल में कम वर्षा होती है। समुद्र तल से दूरी, तो राजस्थान से अरब सागर समुद्र से दूरी है 400 किमी। फिर कच्छ की खाड़ी से 225 किमी, खंबात की खाड़ी से 275 किमी और बंगाल की खाड़ी से 2900 किमी। राजस्थान की समुद्र तट से अधिकतम दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, अर्थात राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकारी जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट है मरुस्थल व पवनों की दिशा। राजस्थान में पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल है, जो गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा रहता है। फिर समुद्र तल से ऊंचाई, राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र से 370 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर है जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान की कमी और 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीमीटर तापमान की वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, जो प्राकृतिक वनस्पति की कमी है। राजस्थान में जहाँ सघन वनस्पति होगी वहाँ जलवायु में आर्द्रता अधिक होगी। पश्चिमी राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति कम होने के कारण तापमान अधिक व आर्द्रता कम होती है। राजस्थान की ऋतुएं, राजस्थान में 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु आपकी मार्च से मध्य जून तक। 21 मार्च से सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तरायण होता है और 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को राजस्थान में सबसे गर्म दिन और सबसे बड़ा दिन व रात छोटी होती है। इस दिन परछाई नहीं बनती है, इसलिए इसे नो शेडो जोन भी कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन राजस्थान में सबसे लंबी रात और सब ठंडा दिन होता है। लंबी रात और ठंडा दिन 22 दिसंबर को। 21 जून को कर्क रेखा पर होता है हमारा सूर्य। फिर है सर्वाधिक, जो राजस्थान में सबसे गर्म महीना है वह जून का है, सबसे ठंडा महीना जनवरी। सबसे गर्म जिला राजस्थान में चूरू और सबसे ठंडा भी चूरू ही है। सबसे गर्म स्थान फलोदी और सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला हमारा डूंगरगढ़। ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक व वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यून होता है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला स्थान है चूरू और न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान है माउंट आबू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है और न्यूनतम वार्षिक तापमान वाला जिला डूंगरपुर। फिर वाष्पोत्सर्जन, जल का वाष्प के रूप में बदलना। राजस्थान में वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर वाला जिला है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर है जो न्यूनतम वाष्पोत्सर्जन वाला जिला है हमारा डूंगरपुर। फिर लू, गर्मियों में चलने वाली गर्म या शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। फिर जो बहुमूल्य आपका वायु के भवंडर चक्रवात, सामान्य हवाएं यानी चक्रवात होता है उसे बहुमूल्य या बगुलिया कहते हैं। फिर आती है पूर्वा या पूर्वाई, बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी हवा जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। फिर है पछुआ, पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाएं।
फिर आपके रडार, यह भयंकर आवाज़ के साथ चलने वाली हवाएं। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी गंगानगर में चलती है 27 दिन और सबसे कम झालावाड़ में 3 दिन। वर्षा ऋतु आती है फिर आपकी जून, जो मध्य जून से सितंबर तक है। जून माह में थार मरुस्थल के अधिकतम तापमान के कारण न्यूनतम वायुदाब क्षेत्र बनता है। फिर हिंद महासागर में जल होने के कारण वहाँ कम तापमान होने से उच्च वायुदाब बनता है, तो हवाई उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। वहाँ हमेशा उच्च वायुदाब होता है और निम्न वायुदाब की ओर चलती है। फेरल का नियम, दक्षिणी गोलार्ध की जो मानसूनी पवनें है वह कोरियोलिस बल है, उनके कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिने ओर मुड़ जाती है। यह हवाएं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती है, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखाएं होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। अरब सागर की शाखा एक तो, और एक बंगाली खाड़ी की शाखा। तो पहले आती है हमारी अरब सागर की शाखा, केरल के मालाबार तट से प्रवेश करती है। 1 से 5 जून के मध्य ये प्रवेश करती है। यहाँ शाखा राजस्थान में बांसवाड़ा मानसून का प्रवेश द्वार है। 17 जून के आसपास प्रवेश करती है। अरावली की पहाड़ियों इस मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून की राजस्थान में दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। इस शाखा में राजस्थान में 10% ही वर्षा होती है। फिर आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा हमारी झालावाड़ से प्रवेश करती है। फिर अरावली पर्वतमाला से टकराकर ये राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा कराती है। उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली का वृष्ट सिंचाई प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है यहाँ पर। इसी ये भी एक मरुस्थल का कारण है। इस मानसून शाखा में नमी अधिक होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून की राजस्थान में दिशाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। नोट आपके लिए एक, जो इसमें अरब सागरीय शाखा और बंगाली खाड़ी की शाखा का मिलन धर्मशाला हिमाचल में होता है। फिर दक्षिण पश्चिम मानसून में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो आरोही क्रम में, तो दक्षिण पूर्वी जिलों से उत्तर पश्चिम की तरफ वर्षा होती है, यानी दक्षिण पूर्वी जिलों में अधिक होती है और फिर उत्तर पश्चिम में कम होती है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है माउंट आबू और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला हमारा झालावाड़। राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता और सबसे शुष्क स्थान है फलोदी और जिला आएगा आपका जैसलमेर। वर्षा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू और जिला है हमारा झालावाड़। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है जैसलमेर और जिला भी जैसलमेर ही। फिर राजस्थान में औसत वर्षा, जो वार्षिक वर्षा होती है, वो होती है 57.5 सेमी। फिर राजस्थान में वर्षा की अनिश्चितता असमानता है, अर्थात राजस्थान में वर्षा समान नहीं होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राजस्थान में वर्षा की वृद्धि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। 50 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। फिर 25 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण कम वनस्पति, अरावली की स्थिति, गर्म व शुष्क हवाएं व आर्द्रता घट जाती है। फिर आपकी आती है तीसरी ऋतु, शीत ऋतु। ये आपकी अक्टूबर से फरवरी के मध्य। सूर्य भूमध्य रेखा से दक्षिणायन होता है। इस समय 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तथा उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम हो जाता है। इसके कारण उच्च वायुदाब केंद्र बनता है और हिंद महासागर में निम्न वायुदाब केंद्र बनता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मानसून प्रत्यावर्तन काल आपका, तो अक्टूबर से मध्य दिसंबर के मध्य मानसून वापस लौटता है। लौटते हुए मानसून पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। लौटते हुए मानसून को कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर भारी वर्षा कराता है। फिर आती है आपकी माउट, जो शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, उसे माउट कहते हैं। माउट का उद्गम भूमध्य सागर से होता है। माउट को गोल्डन ड्रॉप या सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है। ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। सर्वाधिक लाभ होते हैं इस वर्षा से गेहूं, चना और सरसों, यानी जो हमारे सर्दियों में वर्षा होती है उसे ही हम माउट कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका,
जो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल जो रेतीला धरातल होने के कारण यहाँ ठंडी पड़ जाती है। फिर जलवायु का वर्गीकरण, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपका। तो जलवायु का वर्गीकरण है, भारत में मौसम विज्ञान ने वर्षा व तापमान के आधार पर राजस्थान को 5 जलवायु वर्ग, जो भारत मौसम विज्ञान ने तो 5 भागों में बांटा है। वो उसमें पहला आ जाएगा हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश, वर्षा होती है 0 से 20 सेंटीमीटर, जो वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है मृदुवित। फिर मृदा आपकी एंटीसोल। फिर प्रतिनिधि जो नगर है आपका प्रतिनिधित्व है वो जैसलमेर है, जिले जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी आती है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट आपका अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इसमें वर्षा होती है आपकी 20 से 40 सेंटीमीटर और वनस्पति स्टेपी प्रकार की मृदा, एरिडीसोल या रेतीली बलुई मृदा। जो प्रतिनिधि आपका नगर है यहाँ पर जोधपुर है, जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली और जालोर आता है इसके अंदर। फिर 3 नंबर आ जाता है आपका उप आदर जलवायु प्रदेश, इसमें वर्षा की 40 से 60 सेंटीमीटर, वनस्पति मिश्रित पतझड़ मृदा आती है आपकी एल्फिसोल या जलोढ़ मृदा। प्रतिनिधि जो नगर आपका वो जयपुर है, जिले आपका अलवर, जयपुर, खेड़, तिजारा, कोटपूतली, बहरोड, दौसा, अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा टोंक है। फिर नेक्स्ट आपका आदर जलवायु प्रदेश, वर्षा यहाँ से 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वनस्पति पतझड़ मृदा जो एनसेप्टिसोल है, लाल या काली मृदा है यहाँ पर। तो प्रतिनिधि जिला आपका सवाई माधोपुर। इसमें जिले आते हैं आपकी, इसमें आपके जिले हैं जो भरतपुर, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, चित्तौड़, राजसमंद और उदयपुर। फिर आते आदर जलवायु प्रदेश, वर्षा 80 से 150 सेमी, वनस्पति सुहाना तुल्य मृदा जो वर्टिसोल है, मध्यम काली मृदा आपकी। जो प्रतिनिधि जिला है झालावाड़, जिले आते हैं आपके कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू और सिरोही। फिर नेक्स्ट वर्गीकरण आता है आपका कोपेन का वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण जो वनस्पति के आधार पर किया है इन्होंने। कोपेन ने 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को। कोपेन ने भारत को 5 जलवायु प्रदेश में बांटा है और वर्गीकरण राजस्थान में 4 को, जिसमें पहला आता है हमारा शुष्क प्रदेश। उन्होंने शुष्क प्रदेश को बताया BWSW, यहाँ पर वनस्पति है, वनस्पति का अभाव। प्रतिनिधि जिला है बीकानेर, जिले आते हैं इसमें जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और फलोदी। फिर नेक्स्ट आता है 2 नंबर आपका अर्ध शुष्क प्रदेश BSHW, जो वनस्पति है यहाँ पर स्टेपी वनस्पति है। प्रतिनिधि जिला नागौर, इसमें आता है आपका चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, डीडवाना, कुचामन। फिर जालोर, जोधपुर, बाड़मेर और बालोतरा आती है आपके अर्ध शुष्क में। फिर आते हैं आपके उपादर CWG, इसमें आपकी जो वनस्पति पाई जाती है वो पतझड़ या विरल वनस्पति होती है। प्रतिनिधि जो जिला है आपका इसमें जो प्रतिनिधि वो टोंक आपका, और इसमें जिले आते हैं अरावली के दक्षिण पूर्वी जिले, जिसमें अलवर, खेड़ता, तिजारा, भरतपुर, डीग, दौसा, करौली, धौलपुर आपका, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटपूतली, बहरोड, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, बारा। फिर नेक्स्ट आपका 4 नंबर जो आंध्र प्रदेश आपका AW, वनस्पति सुहाना तुल्य प्रतिनिधि, जो प्रतिनिधि आपका यहाँ पर नगर है या जिला वो है आपका डूंगरपुर, जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और इनके कोड। यानी B यानी ड्राई क्लाइमेट, W यानी डेजर्ट क्लाइमेट, S यानी स्टेपी क्लाइमेट, H यानी हॉट या ड्राई, ये W में विंटर ड्राई, C यानी 8 से 18 डिग्री तापमान, A यानी 18 डिग्री से ऊपर तापमान। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र BSHW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी अर्ध शुष्क प्रदेश के अंतर्गत। फिर आता है आपका थॉरवेट का वर्गीकरण, इन्होंने वर्गीकरण वर्षा और तापमान के आधार पर किया है। इनका पहला आता है जो वर्गीकरण उष्ण मरुस्थलीय EA-D, प्रतिनिधि जो नगर है जैसलमेर है, जिला जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी और जोधपुर। फिर है अर्ध
जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें DB-W। प्रतिनिधि नगर आपका बीकानेर, जिला गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। फिर आता है उष्ण आर्द्र DA-W। प्रतिनिधि नगर आपका अजमेर। जिले आगे आपके सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़ता, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, दौसा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, नागौर, भीलवाड़ा, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। फिर 4 नंबर आता है आपका उपादर CA-W। प्रतिनिधि यहाँ का नगर है जो डूंगरपुर आपका। जिले है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बारा, झालावाड़। थॉरवेट के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जो सर्वाधिक बड़ा जलवायु है वो DA-W है आपका, जो उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश है। फिर आपका आता है टिवाठा का वर्गीकरण। इन्होंने वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया है। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश BWH। जिले इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर। फिर आता आपका अर्ध शुष्क या अर्ध उष्ण स्टेपी जलवायु प्रदेश BSH। इसमें जिले आते हैं आपके चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा और जयपुर। फिर नेक्स्ट आपका अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश CA-W। जिले है अलवर, खेड़ता, तिजारा, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। फिर 4 नंबर आता है आपका उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश AW। जिले इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा, झालावाड़। फिर आपके लिए एक नोट है यहाँ पर, राजस्थान में वर्षा ऋतु में अधिक आर्द्रता होती है। जो जुलाई माह में होती है आपके 997 मिलीग्राम के समदाब रेखा बीकानेर, जैसलमेर से 998 यहाँ पर तो ये, और जैसलमेर 998 मिलीग्राम रेखा, बाड़मेर, नागौर, चूरू से 999 मिलीग्राम क्या है यहाँ पर मिलीबार रेखा, जालोर, ब्यावर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों से फिर 1000 मिलीबार की है आपकी समताप रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है आपकी। ये आपका जलवायु का चैप्टर भी पूरा गया है। हमने इस वीडियो में 3 चैप्टर देख लिए हमारे, तो इस वीडियो में इतना ही। जिस भाई को भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वह लाइक करना, और अभी तक जिसने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। और हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जो नदियाँ होगा इसमें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।